बालकांड में दोहा 281 से 320 तक रामचरितमानस के महत्वपूर्ण अंश आते हैं। यदि आप इन अंशों को देखना चाहते हैं तो मैं आपको उनका पाठ उपलब्ध करा सकता हूं। इन दोहों और चौपाइयों में रामचरितमानस के बालकांड के उन अंशों का वर्णन है जहां भगवान राम और परशुराम का संवाद हो रहा है। इस प्रसंग में राम की विनम्रता, विवेक और धर्मसम्मत व्यवहार का अद्भुत चित्रण है। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। दोहा 281 भावार्थ। भगवान राम परशुराम से कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सेवक और स्वामी के बीच युद्ध का कोई औचित्य नहीं है। कृपया क्रोध का त्याग करें। आप वीरों का सा वेश धारण किए हुए हैं। इसे देखकर बालक लक्ष्मण ने कुछ कह दिया। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। संदेश। यह दोहा क्षमाशीलता और दूसरों की त्रुटियों को विनम्रता से स्वीकारने की सीख देता है। राम लक्ष्मण के शब्दों का बचाव करते हुए परशुराम से क्रोध त्यागने का आग्रह कर रहे हैं। चौपाई 1 भावार्थ। राम परशुराम से कहते हैं, आपने हाथ में कुठार, फरसा, बाण और धनुष धारण किया हुआ है। बालक लक्ष्मण ने आपको वीर समझकर क्रोधवश उत्तर दिया। वह आपका नाम जानता था, परंतु उसने आपको पहचाना नहीं। अपने कुल, रघुकुल के स्वाभाविक गौरव के कारण उसने उत्तर दिया। संदेश। यहां भगवान राम स्पष्ट कर रहे हैं कि लक्ष्मण ने जो कहा वह उनकी कुल परंपरा और अज्ञानता के कारण हुआ। राम दूसरों की भावनाओं को समझकर सहजता से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। चौपाई 2 भावार्थ। राम कहते हैं, यदि आप मुनि के समान आते तो हे स्वामी। बालक आपके चरणों की धूल अपने सिर पर रखता। बालक की अज्ञानता में हुई भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में अत्यधिक दया होनी चाहिए। संदेश। इस चौपाई में राम परशुराम से विनम्रतापूर्वक क्षमादान देने का आग्रह करते हैं। वे ब्राह्मणों की दयालुता और सहनशीलता को याद दिलाकर परशुराम के क्रोध को शांत करने की कोशिश करते हैं। चौपाई 3 भावार्थ। राम विनम्रता से कहते हैं, हे नाथ, मेरी और आपकी तुलना संभव नहीं है। कहाँ आपके चरण और कहाँ मेरा मस्तक। कहाँ मेरा राम नाम जो छोटा है और कहाँ आपका परशुराम नाम जो आपके परशु, फरसा के कारण बड़ा और महान है। संदेश। राम की यह विनम्रता अत्यंत प्रेरणादायक है। वे अपने नाम को छोटा और परशुराम के नाम को बड़ा बताते हुए अपने स्वभाव की सरलता और आदर्श आचरण का परिचय देते हैं। मुख्य शिक्षा। विनम्रता और विवेक। भगवान राम द्वारा परशुराम को संबोधित शब्द उनके उच्च चरित्र और मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप का प्रतीक है। क्षमा और दया। दूसरों की अज्ञानता को क्षमा करना और क्रोध का त्याग करना मानव का सर्वोच्च गुण है। वाणी की मर्यादा। बातचीत में सदैव विनम्रता और आदर का भाव रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस अंश में भगवान राम और परशुराम जी के संवाद में दोनों के व्यक्तित्व की अद्वितीय विशेषताएं दिखाई देती हैं। भगवान राम की विनम्रता और परशुराम जी का तेजस्वी स्वभाव स्पष्ट झलकता है। इसे विस्तार से समझते हैं। चौपाई 4 भावार्थ। राम कहते हैं, हे देव, हमारे पास तो केवल एक ही गुण है, हमारा धनुष। लेकिन आपके पास 9 महान पवित्र गुण शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता हैं। हम हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। संदेश। राम अपनी विनम्रता और आदर भाव का परिचय देते हुए अपने को परशुराम से छोटा मानते हैं। यह सिखाता है कि विनम्रता और आदर सबसे बड़ा गुण है, चाहे सामने वाला कितना भी क्रोधित क्यों न हो। दोहा 282 भावार्थ। श्री राम बार बार परशुराम को मुनि और विप्रवर कहकर संबोधित करते हैं।
लेकिन परशुराम जी को यह संबोधन व्यंग्य के रूप में प्रतीत होता है। अतः वे क्रोधित होकर हंसते हुए कहते हैं, तू भी अपने भाई लक्ष्मण की तरह टेढ़ा है। संदेश। यह दोहा यह दिखाता है कि क्रोध में व्यक्ति दूसरों की बात का सही अर्थ नहीं समझ पाता। परशुराम यहां राम की विनम्रता को व्यंग्य मान लेते हैं। चौपाई 1 भावार्थ। परशुराम कहते हैं, तू मुझे केवल एक ब्राह्मण समझ रहा है। मैं जैसा ब्राह्मण हूं वह तुझे बताता हूं। मेरा धनुष यज्ञ का स्रुवा, अग्नि में आहुति डालने का उपकरण है। बाण मेरी आहुति है और मेरा क्रोध एक भयंकर अग्नि की तरह है। संदेश। परशुराम अपने तेजस्वी और युद्धप्रिय स्वभाव को दर्शाते हैं। यह बताता है कि क्रोध और अहंकार में व्यक्ति अपनी शक्ति और इतिहास की दुहाई देता है, जबकि विनम्रता में केवल वर्तमान का महत्व होता है। चौपाई 2 भावार्थ। परशुराम कहते हैं, मेरे रणयज्ञ की समिधाएं, लकड़ियां, चतुरंगिणी सेनाएं रही हैं और बड़े बड़े राजा उसमें बलि के पशु बने हैं। मैंने इन्हीं फरसों से उन राजाओं को बलि देकर करोड़ों युद्ध किए हैं। संदेश। यहां परशुराम अपनी शक्ति और पराक्रम का बखान करते हैं। यह उनकी वीरता और कठोरता का परिचायक है। मुख्य संदेश। एक अविनम्रता बनाम अहंकार। राम का विनम्र स्वभाव परशुराम के अहंकार से भिन्न है। यह दिखाता है कि विनम्रता के साथ ही बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। 2 क्रोध और उसकी अग्नि। परशुराम का क्रोध उन्हें वास्तविकता से दूर ले जाता है। यह बताता है कि क्रोध में व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। 3 संवाद की शक्ति। राम अपनी वाणी और विवेक से परशुराम को शांत करने का प्रयास करते हैं, जो यह सिखाता है कि संवाद के माध्यम से कठिन परिस्थितियों को भी हल किया जा सकता है। इस अंश में परशुराम और श्रीराम के संवाद का गहन मनोवैज्ञानिक और नैतिक पहलू स्पष्ट होता है। परशुराम अपनी क्रोधपूर्ण स्थिति में हैं और उन्हें अपने पराक्रम का गर्व है, जबकि श्रीराम विनम्रता और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से स्थिति को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। चौपाई 3 भावार्थ। परशुराम कहते हैं, तुझे मेरा प्रभाव नहीं पता है, इसी कारण तू ब्राह्मण होने के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। तूने धनुष तोड़ दिया और इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा लगता है जैसे तूने संसार को जीत लिया हो। संदेश। यहां परशुराम के शब्द उनके गहरे अभिमान और क्रोध का परिचायक हैं। वे अपने पराक्रम और प्रभाव को याद दिलाते हुए राम को उनकी गलती समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह दिखाता है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार में होता है तो उसे दूसरे की विनम्रता व्यंग्य जैसी लगती है। चौपाई 4 भावार्थ। राम उत्तर देते हैं, हे मुनि, कृपया विचारपूर्वक बोलिए। आपका क्रोध अत्यंत बड़ा है और मेरी गलती बहुत ही छोटी है। पुराना धनुष था जो छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान कर सकता हूं? संदेश। राम का उत्तर उनकी गहरी विनम्रता, विवेक और समझदारी का परिचायक है। वे परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए अपनी गलती को अत्यंत मामूली बताते हैं। यह दिखाता है कि संकट की स्थिति में विवेकपूर्ण और नम्र शब्द कितने प्रभावी हो सकते हैं। दोहा 283 भावार्थ। श्रीराम कहते हैं, हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर आपका निरादर कर रहे हैं तो यह सत्य सुन लीजिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम भयवश मस्तक नवाएं? संदेश। राम यहां अपनी शालीनता बनाए रखते हुए यह भी संकेत देते हैं कि उनकी विनम्रता कमजोरी नहीं है। वे स्पष्ट करते हैं कि उनका आचरण सम्मान और धर्म के अनुसार है, न कि भयवश। यह दोहा यह सिखाता है कि विनम्रता और आत्मसम्मान साथ साथ चल सकते हैं। यदि आप इस संवाद के आगे का विवरण या व्याख्या चाहते हैं तो बताइए। मुख्य संदेश। विनम्रता बनाम अहंकार।
राम विनम्रता और परशुराम अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। यह सिखाता है कि विनम्रता में बड़ी ताकत होती है। तर्क और विवेक। राम के शब्द यह दिखाते हैं कि किसी भी स्थिति में विवेक और तर्क से बात करनी चाहिए, जिससे क्रोधी व्यक्ति को शांत किया जा सके। आत्मसम्मान का संतुलन। राम विनम्र रहते हुए अपने आत्मसम्मान को नहीं खोते। यह एक आदर्श स्थिति है कि व्यक्ति अपने सम्मान को बनाए रखते हुए भी विवाद से बच सकता है। क्रोध की हानि। परशुराम का क्रोध उन्हें वस्तुस्थिति समझने नहीं देता। यह बताता है कि क्रोध से निर्णय और विवेक कमजोर हो जाता है। यह अंश परशुराम जी और श्रीराम के संवाद का समापन तथा जनकपुर में मंगलमय वातावरण का वर्णन करता है। परशुराम जी ने श्रीराम के प्रभाव को समझ लिया और उनका अहंकार शांत होकर श्रीराम की स्तुति करने लगे। इस पूरे अंश में विनम्रता, क्षमा और धर्म की महिमा को उजागर किया गया है। आइए इसका गहन विश्लेषण करते हैं। चौपाई 1। भावार्थ। श्रीराम कहते हैं कि चाहे कोई देवता हो, दैत्य हो, राजा हो या कोई और योद्धा हो, वह कितना भी बलवान क्यों न हो, यदि वह हमें रण में ललकारता है तो हम प्रसन्नता से उससे युद्ध करेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। संदेश। यह रघुवंशी योद्धाओं की वीरता और निर्भयता का परिचायक है। श्रीराम यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि उनके लिए युद्ध केवल कर्तव्य है, भय का विषय नहीं। चौपाई 2। भावार्थ। श्रीराम कहते हैं कि जो क्षत्रिय रण में डर गया, वह अपने कुल पर कलंक लगा देता है। वे कहते हैं कि रघुवंशी स्वभाव से ही रण में काल से भी नहीं डरते। संदेश। यहाँ श्रीराम क्षत्रिय धर्म और अपने कुल की मर्यादा का उल्लेख करते हैं। वे यह सिखाते हैं कि भय से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना क्षत्रिय का धर्म है। चौपाई 3। भावार्थ। श्रीराम के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर परशुराम जी को उनके असली प्रभाव का एहसास हुआ। उन्होंने श्रीराम से लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लेकर उसे खींचने के लिए कहा, ताकि उनका संदेह मिट सके। संदेश। परशुराम जी की समझ अब स्पष्ट हो गई थी कि श्रीराम कोई साधारण राजकुमार नहीं है, बल्कि विष्णु का अवतार है। यह अहंकार के क्षय और ज्ञान के जागरण का प्रतीक है। चौपाई 4। भावार्थ। परशुराम जी ने जैसे ही श्रीराम को धनुष सौंपा, वह स्वयं ही चला गया। यह देखकर परशुराम जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्रीराम की महिमा को समझ लिया और उनके प्रति प्रेम और सम्मान से भर गए। संदेश। यह ईश्वर की शक्ति और उनके प्रति आत्मसमर्पण का भाव है। परशुराम जी ने अब अपने अहंकार को त्याग कर श्रीराम की दिव्यता को स्वीकार कर लिया। दोहा 284। भावार्थ। श्रीराम का प्रभाव जानने के बाद परशुराम जी का शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। उन्होंने प्रेम से भरकर हाथ जोड़कर श्रीराम से वचन कहे और उनके हृदय में प्रेम उमड़ने लगा। संदेश। यह दिखाता है कि ईश्वर की महिमा को जानने के बाद अहंकार नष्ट हो जाता है और व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है। चौपाई 1 से 3। स्तुति। परशुराम जी ने श्रीराम की स्तुति की। उन्हें रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, दुष्टों का नाश करने वाली अग्नि, देवता, ब्राह्मण और गौ के रक्षक कहा। उन्होंने श्रीराम को विनय, शील और कृपा के सागर के रूप में वर्णित किया। अपने अनुचित वचनों के लिए क्षमा मांगी और श्रीराम और लक्ष्मण को क्षमा का मंदिर कहा। संदेश। यह स्तुति परशुराम जी के हृदय परिवर्तन का प्रतीक है। यह दिखाता है कि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसे बदलता है। चौपाई 4 और दोहा 285। भावार्थ। परशुराम जी श्रीराम की स्तुति करके तपस्या के लिए वन चले गए। इस घटना के बाद दुष्ट राजा भयभीत होकर भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए और श्रीराम पर फूल बरसाए। जनकपुर के स्त्री पुरुष हर्षित हो गए और उनका अज्ञान रूपी दुख समाप्त हो गया। संदेश। यह प्रसंग धर्म की विजय और अधर्म के पतन का प्रतीक है। जब व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है
तो समाज में भी सकारात्मकता और शांति का वातावरण बनता है। मुख्य संदेश। 1. विनम्रता की शक्ति। श्रीराम ने विनम्रता से परशुराम के क्रोध और अहंकार को समाप्त किया। 2. अधर्म का प्रभाव। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को अंततः विजय मिलती है। 3. अहंकार का अंत। परशुराम जी का अहंकार नष्ट हुआ और उन्होंने ईश्वर की महिमा स्वीकार की। 4. समाज में मंगल। जब धर्म और सत्य की विजय होती है तो समाज में सुख, शांति और मंगल का वातावरण बनता है। यदि आप आगे कोई विशेष व्याख्या या चर्चा चाहते हैं तो बताइए। इस चौपाई में राजा जनक और विश्वामित्र के संवाद का वर्णन है, जहां जनक जी ने मुनि से विवाह की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। मुनि विश्वामित्र जी ने राजा जनक को स्पष्ट किया कि सीता जी का विवाह धनुष भंग की शर्त पर आधारित था, और जैसे ही धनुष टूटा, विवाह संपन्न हो गया। यह देवता, मनुष्य और नाग सभी को ज्ञात है। भावार्थ का विश्लेषण। 1. धनुष के अधीन विवाह। यहां यह बताया गया है कि सीता जी के स्वयंवर की शर्त ही धनुष को भंग करना थी। जनक जी ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए यह शर्त रखी थी कि जो भी शिवजी के धनुष को तोड़ेगा वही सीता का पति बनेगा। 2. धनुष टूटने का महत्व। धनुष के टूटने के साथ ही विवाह का निर्णायक कार्य पूरा हो गया। यह केवल एक सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य और ऐतिहासिक कार्य था, जो देवता, मनुष्य और नागों तक सबको विदित हो गया। 3. विश्वामित्र का समाधान। मुनि ने राजा जनक को यह समझाया कि विवाह अब निश्चय हो चुका है। इसमें अब कोई संशय या संदेह नहीं रह गया है। संदेश। यह चौपाई धर्म, कर्तव्य और प्रतिज्ञा की महत्ता को दर्शाती है। जनक जी द्वारा रखी गई शर्त श्रीराम के अद्वितीय गुणों और बल को सिद्ध करने का माध्यम बनी। साथ ही यह दर्शाता है कि ईश्वर की लीला के सभी कार्य समस्त लोकों में विख्यात होते हैं। यदि आप चाहें तो इस चौपाई के किसी विशेष पहलू पर और विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। भावार्थ। दोहा 286 में जनक जी यह निर्देश देते हैं कि विवाह की आगे की विधियां कुल और धर्म के अनुसार संपन्न की जानी चाहिए। इसके लिए वे सलाह देते हैं कि ब्राह्मणों, कुल के वृद्धजनों, गुरुजनों और वेदों में वर्णित आचार विचार के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। चौपाई में जनक जी का निर्णय है कि अयोध्या जाकर राजा दशरथ को संदेश भेजा जाए और उन्हें बारात सहित जनकपुर बुलाया जाए। जब जनक जी ने यह बात कही तो वे अत्यंत प्रसन्न थे। कृपालु स्वभाव के कारण उन्होंने तुरंत ही दूतों को बुलाकर राजा दशरथ के पास भेजा। विश्लेषण और संदर्भ। कुल परंपरा और धर्म का पालन। जनक जी की यह भावना प्रकट होती है कि विवाह केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक मामला नहीं है, बल्कि यह कुल की मर्यादा, धर्म और समाज के प्रति दायित्व का भी हिस्सा है। वेदों और आचार्यों का परामर्श लेना यहाँ धर्म के महत्व को दर्शाता है। राजा दशरथ को आमंत्रण। जनक जी का राजा दशरथ को स्वयं आमंत्रित करना उनकी विनम्रता और आदरशीलता को प्रकट करता है। यह राजा जनक के गुणों की ओर संकेत करता है, जो न केवल एक पिता के रूप में बल्कि एक राजा के रूप में भी आदर्श हैं। दूत का महत्व। प्राचीन समय में संदेशवाहक, दूत का विशेष महत्व था। जनक जी द्वारा दूतों को भेजना केवल संदेश देना नहीं था, बल्कि यह उनके उत्सवपूर्ण और विनम्र व्यवहार को भी दर्शाता है। संदेश। यह प्रसंग परंपराओं, धर्म और आदर भाव की महत्ता को रेखांकित करता है। इसमें यह दिखाया गया है कि राजा, समाज और परिवार को किस प्रकार से धर्म और मर्यादा के साथ कदम उठाना चाहिए। भावार्थ। दोहा 286। जनक जी के आदेश पर सभी नगरवासियों और कारीगरों को विवाहोत्सव की तैयारी के लिए बुलाया गया। बाजारों, मंदिरों, रास्तों और पूरे नगर को सजाने का काम प्रारंभ हुआ। चौपाई 1। जनक जी ने नगर के महाजनों को बुलाया। सबने आदरपूर्वक सिर नवाकर राजा की आज्ञा को स्वीकार किया। राजा ने आदेश दिया कि नगर के बाजार, रास्ते,
मंदिर और घरों को सजाया जाए। सभी महाजन प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौटे और तैयारियों में लग गए। चौपाई 2-3। जनक जी ने कुशल कारीगरों और नौकरों को बुलवाया, जिन्होंने मंडप सजाने का कार्य आरंभ किया। सोने के केले के खंभे बनाए गए। पन्ना, माणिक और हीरे जैसे रत्नों से मंडप को इस प्रकार सजाया गया कि ब्रह्मा तक उसकी सुंदरता देखकर चकित हो गए। दोहा 287 और चौपाई 1-2। मंडप में मणियों के पत्ते और सोने के फूल बनाए गए। नागबेली, पान की लता और उसके फलों के गुच्छे ऐसे भव्य रूप में सजाए गए कि वास्तविक और कृत्रिम के बीच भेद करना कठिन था। रत्नों से बने फूल, पत्ते और पक्षियों ने मंडप को अलौकिक बना दिया। चौपाई 3-4 और दोहा 288। मंडप में बनी देवताओं की मूर्तियां मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। मंडप की सजावट इतनी अद्भुत थी कि इसे देखकर कामदेव के सजाए बंधन जैसे प्रतीत होते थे। पूरे जनकपुर में घर घर ऐसा वैभव और सजावट थी कि तिरहुत को देखकर 14 लोग तुच्छ लगने लगे। दोहा 289 और चौपाई 1। तिरहुत की शोभा का वर्णन करना सरस्वती और शेषनाग के लिए भी कठिन है। इसी बीच जनक जी के दूत अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम की पवित्र नगरी का दर्शन किया और राजा दशरथ के पास संदेश पहुंचाया। चौपाई 2-4। दूतों ने राजा दशरथ को प्रणाम कर जनक जी का पत्र सौंपा। राजा ने पत्र पढ़ते हुए हर्ष और भावुकता से भरकर उसे ग्रहण किया। पत्र पढ़ने के बाद पूरी सभा आनंदित हो गई। भरत और शत्रुघ्न ने खेलते खेलते यह समाचार सुना और पिता से आकर बड़े प्रेम से पूछा कि यह चिट्ठी कहाँ से आई है। संदर्भ और शिक्षाएं। 1. सजावट में भक्ति और कारीगरी का मेल। जनकपुर की सजावट केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि उसमें भक्ति, प्रेम और कला का सुंदर समन्वय है। यह समाज के सामूहिक प्रयासों का प्रतीक है। 2. वैभव और परंपरा का निर्वाह। विवाह एक पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजन होता है। जनकपुर की सजावट वैभव और परंपरा के महत्व को दर्शाती है। 3. भावनात्मक आदान प्रदान। जनक जी के पत्र को पढ़ते समय राजा दशरथ का भावुक होना यह दर्शाता है कि परिवार और समाज के संबंधों में भावनाएं कितनी गहराई रखती हैं। यदि आप विवाह मंडप के विशेष पक्षों या राजा दशरथ के भावुक क्षणों पर चर्चा करना चाहें तो मुझे बताइए। भावार्थ। दोहा 291। हे राजाओं के मुकुटमणि, आप जैसा धन्य कोई और नहीं, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो संपूर्ण संसार के अलंकार हैं। चौपाई 1। आपके पुत्रों को कोई भी साधारण तरीके से नहीं समझ सकता। वे पुरुष सिंह हैं जो तीनों लोकों को प्रकाशमान करते हैं। उनके यश के आगे चंद्रमा मलिन हो जाता है और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। चौपाई 2। हे नाथ, राम और लक्ष्मण को पहचानने के लिए अलग से प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जैसे सूर्य को देखने के लिए दीपक का सहारा नहीं लिया जाता। सीता स्वयंवर में अनगिनत राजा और योद्धा एकत्र हुए थे। चौपाई 3। शिवजी का धनुष कोई भी योद्धा हिला नहीं सका। सभी वीर पराजित हो गए। तीनों लोकों के वीरता के अभिमानी योद्धा भी शिव धनुष के सामने अपनी शक्ति गवा बैठे। चौपाई 4। बाणासुर, जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता था, वह भी हारकर लौट गया। रावण, जिसने खेल खेल में कैलाश पर्वत उठाया था, वह भी शिव धनुष के सामने पराजित हो गया। दोहा 292। हे महाराज, जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार गए, वहां श्रीराम ने शिवजी का धनुष बिना प्रयास के तोड़ दिया, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है। चौपाई 1। परशुराम जी क्रोध में आए और उन्होंने राम को भ्रिकुटी दिखाकर डराने की कोशिश की। लेकिन श्रीराम का बल देखकर अंत में उन्होंने अपना धनुष उन्हें समर्पित किया और वन की ओर प्रस्थान किया। चौपाई 2। जैसे राम अतुलनीय बलवान हैं, वैसे ही लक्ष्मण भी तेजस्वी और पराक्रमी हैं। उनके तेज को देखकर राजा ऐसे कांप जाते हैं,
जैसे सिंह के बच्चे को देखकर हाथी कांप उठते हैं। चौपाई 3। हे देव, आपके दोनों पुत्रों को देखने के बाद हमारी दृष्टि में अब कोई और श्रेष्ठ नहीं लगता। दूतों की प्रेम और वीरता से भरी हुई बातें सभा में सभी को प्रिय लगीं। चौपाई 4। राजा और सभा प्रेम से अभिभूत हो गए। राजा ने दूतों को उपहार देने की इच्छा की, लेकिन दूतों ने इसे नीति विरुद्ध कहकर मना कर दिया। उनके धर्मयुक्त आचरण से सबको आनंद हुआ। दोहा 293। राजा जनक वशिष्ठ जी के पास जाकर पत्रिका सौंपते हैं और दूतों को बुलाकर उनके माध्यम से सारी कथा आदरपूर्वक गुरु को सुनाते हैं। चौपाई 1। गुरु वशिष्ठ ने समाचार सुनकर कहा कि पुण्यात्मा पुरुष के लिए संसार सुखों से भरा हुआ है, जैसे नदियां स्वाभाविक रूप से समुद्र में जाती हैं, भले ही समुद्र को उनकी आवश्यकता न हो। चौपाई 2। सुख और संपत्ति स्वाभाविक रूप से धर्मशील व्यक्तियों के पास चली जाती है। आप जैसे गुरु, ब्राह्मण, देवता और गौसेवा में तत्पर व्यक्ति को यह स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है। चौपाई 3। हे राजा, आप जैसा पुण्यात्मा न कोई हुआ है, न है और न होगा। आपके समान पुण्यवान और कौन हो सकता है, जिसके राम जैसे पुत्र हैं। दोहा 294। गुरुजी के वचन सुनकर राजा ने सिर झुकाकर उनका सम्मान किया और तुरंत चलने की तैयारी की। दूतों को ठहरने का स्थान देकर राजा अपने महल में चले गए। चौपाई 1। राजा ने पूरे रनिवास को बुलाया और जनक जी की पत्रिका पढ़कर सुनाई। समाचार सुनकर सारी रानियां हर्षित हो गईं। राजा ने दूतों से सुनी अन्य सभी बातें भी विस्तार से बताईं। चौपाई 2। प्रेम में प्रफुल्लित होकर रानियां ऐसी शोभा पा रही थीं, जैसे मोरनी बादलों की गर्जना सुनकर आनंदित होती है। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां, गुरुमाता आदि प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही थी। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न थी। भावार्थ सार। दोहा और चौपाई 3-4। राजमहल और स्त्रियों का हर्षित और उल्लासित दृश्य दर्शाया गया है। सभी रानियां प्रिय पत्रिका को हृदय से लगाकर अपनी छाती को ठंडक पहुंचा रही हैं। राजा दशरथ श्री राम और लक्ष्मण की कीर्ति को बार बार गाते हैं। रानियां ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें दान देती हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। घर घर उत्सव का माहौल छा जाता है, गलियां और घर सजाए जाते हैं। सोरठा और चौपाई 1-2। घर घर में आनंद का वातावरण है। सुंदर सुगंधित पदार्थों से गलियों को सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक बनाए गए। स्त्रियां अपने 16 श्रृंगार करके मंगल गीत गा रही हैं। राजमहल और शहर की सजावट अद्भुत है, जो प्रेम और उत्साह से परिपूर्ण है। चौपाई 3-4 और दोहा 297। दशरथ जी का महल भव्य और अद्वितीय है। जहां भगवान राम का अवतार हुआ, उसकी शोभा को कोई कवि भी वर्णित नहीं कर सकता। चौपाई 1-4 और दोहा 298। भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदपूर्वक बारात की तैयारी में लगते हैं। घोड़ों, रथों और हाथियों को सजाया जाता है। राजकुमारों और सिपाहियों की टुकड़ी सजीव और उत्साह से भरी हुई है। सभी सुंदर और साहसी योद्धा अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। सारांश। इस अंश में राम सीता विवाह के अवसर पर अयोध्या में व्याप्त उल्लास, सजावट, स्त्रियों और राज परिवार की हर्षोल्लास भरी गतिविधियों का वर्णन है। पूरा नगर उत्सव में हो उठता है और हर दिशा में आनंद और मंगल की ध्वनि गूंजती है। यह संपूर्ण वर्णन रामचरितमानस के सुंदर प्रसंगों में से है, जहां श्री राम जी के विवाह के लिए राजा दशरथ की भव्य बारात का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में अद्भुत अलंकार और काव्य सौंदर्य का उपयोग करते हुए उस समय की वैभवता और उत्सवमय वातावरण को चित्रित किया है। इस वर्णन से कुछ मुख्य बिंदु समझे जा सकते हैं। 1. वीरता और सौंदर्य का समावेश। नगर के बाहर वीर और सज्जित रथ, घोड़े और हाथी दिखाई देते हैं।
नगाड़ों और भेरियों की ध्वनि बारात की उमंग और उल्लास को और बढ़ा रही है। 2 सजावट और भव्यता। रथ, घोड़े, हाथी और अन्य वाहनों की सजावट विलक्षण थी, जो राजा दशरथ के वैभव और राम के सम्मान को प्रदर्शित करती है। 3 हर्ष और उल्लास। नगरवासियों और देवताओं में अद्भुत आनंद है। स्त्रियां अटारियों पर से आरती कर रही हैं, गीत गा रही हैं। 4 संघर्ष का प्रतीक। तमाशे, खेल और विदूषकों की हास्यपूर्ण प्रस्तुतियां पूरी बारात को जीवंत और आनंदित बना रही हैं। यह प्रसंग श्रीराम विवाह के समय बारात के स्वागत और मंगल शकुनों के वर्णन से जुड़ा हुआ है। तुलसीदास जी ने इस सुंदर वर्णन के माध्यम से उस समय के सामाजिक रीति रिवाजों, उत्सव और भव्यता को अत्यंत रमणीय रूप में प्रस्तुत किया है। मुख्य बिंदु। 1 मंगल शकुनों का वर्णन। बारात के दौरान अनेक शुभ शकुन हुए, जैसे नीलकंठ पक्षी का बाईं ओर चारा लेकर उड़ना, कौवे का सुंदर खेत में दिखाई देना, नेवले का दर्शन और शीतल, सुगंधित हवा का चलना। हरिणों की टोली, लोमड़ी और गाय बछड़ों को दूध पिलाती हुई भी विशेष शकुन का प्रतीक है। दही, मछली और विद्वान ब्राह्मणों का दर्शन शुभ संकेतों को और पुष्ट करता है। 2 बारात का स्वागत। जनकपुर में राजा जनक ने बारात के लिए भव्य तैयारी की। बारात के मार्ग में नदियों पर पुल बंधवाए गए और ठहरने के लिए दिव्य और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण पड़ाव बनाए गए। ठहरने के स्थानों में हर तरह का सुख सुविधाजनक वातावरण था, जिससे बाराती अपने घर तक भूल गए। 3 वैभव और आनंद का प्रदर्शन। बारात की भव्यता और व्यवस्था को देखकर हर कोई प्रसन्न और प्रभावित था। राजा दशरथ और वशिष्ठ जी के नेतृत्व में बारात की शोभा अद्भुत थी। अगवानी के लिए सज्जित हाथी, रथ, घोड़े और पैदल सैनिक बारात का स्वागत करने निकले। 4 श्रीराम सीता का विवाह एक दिव्य घटना। यह प्रसंग यह दर्शाता है कि यह विवाह केवल एक पारिवारिक आयोजन नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला है। स्वयं देवता भी इस अवसर को देखकर आनंदित हो रहे हैं और सभी मंगल शकुन उसके शुभ संपन्न होने की गवाही दे रहे हैं। यह विवरण हमें भारतीय संस्कृति की उस अद्वितीयता से भी परिचित कराता है, जहां हर छोटी बड़ी घटना में मंगल और शुभ संकेतों का ध्यान रखा जाता है। आपको यह वर्णन कैसा लगा? यह प्रसंग श्रीराम की बारात के जनकपुर आगमन, उसके स्वागत और उस समय के उल्लासमय वातावरण का चित्रण करता है। इसमें बारात की भव्यता, जनक जी द्वारा की गई शानदार तैयारियों और सीता जी की अदृश्य लीला का वर्णन है। मुख्य बिंदु। 1 भव्य स्वागत की तैयारी। जनक जी ने बारात के स्वागत हेतु असंख्य पकवानों, फल, रत्न, आभूषणों, कपड़ों और अन्य शुभ वस्तुओं का प्रबंध किया। सोने के बर्तन, अमृत जैसे पकवान और अगणित उपहार तैयार किए गए। कांवरों में दही, चिवड़ा और अन्य सामग्रियां भरकर कहार ले जाने लगे। 2 अगवानी का उल्लास। बारात के स्वागत में उत्साह का माहौल था। अगवानी के लिए लोग सज धज कर निकले। बारात को देखकर उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। दोनों ओर से लोग एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़े, मानो आनंद के 2 समुद्र मर्यादा तोड़कर मिल रहे हों। देवताओं ने फूल बरसाए और देव सुंदरियों ने गीत गाए। 3 जनवासे की भव्यता। राजा दशरथ और बारातियों को जनक जी ने जनवासे में ठहराया। जनवासे इतने सुंदर और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थे कि देवताओं के लोक की याद आ जाए। वहां की समृद्धि देखकर बाराती आश्चर्यचकित हो गए। किसी ने भी इस ऐश्वर्य का भेद नहीं जाना और सभी जनक जी की प्रशंसा करने लगे। 4 सीता जी की महिमा। सीता जी ने बारात के स्वागत हेतु अपनी महिमा प्रकट की। उन्होंने सिद्धियों को स्मरण कर राजा दशरथ और बारातियों की सेवा सत्कार के लिए भेजा। सिद्धियां समस्त सुख, संपत्ति और इंद्रलोक के भोगविलास लेकर जनवासे पहुंची। 5 श्रीराम और लक्ष्मण का पिता से मिलने का उत्साह। जब श्रीराम और लक्ष्मण को पिता दशरथ के आने का समाचार मिला,
तो उनके हृदय में अद्भुत आनंद हुआ। संकोच के कारण वे अपनी यह इच्छा गुरु विश्वामित्र जी से नहीं कह सके। गुरु ने उनके भाव को समझा और उन्हें प्रेम पूर्वक गले लगाया। पिता से मिलने की लालसा में दोनों भाई ऐसे जनवासे की ओर चले जैसे कोई प्यासा सरोवर की ओर दौड़ता है। 6. दशरथ जी का प्रेम। दशरथ जी ने जब मुनि विश्वामित्र को पुत्रों सहित आते देखा तो वे हर्ष से भर उठे। वे प्रेम के समुद्र में डूबते हुए जैसे थाह लेते हुए उनके स्वागत को बढ़े। इस प्रसंग की विशेषता। यह प्रसंग भारतीय विवाह परंपरा और स्वागत सत्कार की भव्यता को दर्शाता है। सीता जी की लीलाओं और श्रीराम के प्रेममय चरित्र का सुंदर समन्वय इसमें दिखाई देता है। साथ ही गुरु शिष्य, पिता पुत्र और समाज के बीच परस्पर प्रेम और आदर का उल्लेख मिलता है। यह अंश रामचरितमानस से लिया गया है, जिसमें बारात का जनकपुर में आगमन और वहां पर हुए स्वागत का वर्णन किया गया है। यह प्रसंग राम और सीता के विवाह के आयोजन का हिस्सा है। इसमें विवाह की उत्सवधर्मिता, प्रेम, विनम्रता और परिवारजनों तथा नगरवासियों के बीच के हर्षोल्लास को बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। मुख्य बिंदु। 1. बारात का स्वागत। जनकपुर में बारात के आगमन पर नगरवासियों और अगवानी करने वालों के उल्लास का चित्रण है। राजा जनक ने भव्य उपहार, दही चूड़ा, पकवान और अन्य सामग्री भेजकर बारात का स्वागत किया। 2. पुत्रों का मिलन। दशरथ जी का अपने पुत्रों से मिलन अत्यंत हर्षदायक है। राम और लक्ष्मण को देखकर दशरथ जी को मृत शरीर में प्राणों के लौटने जैसा अनुभव होता है। 3. नगरवासियों की प्रतिक्रिया। नगरवासियों और जनकपुर की स्त्रियों में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के सौंदर्य और गुणों की चर्चा है। सभी राम और सीता के अद्भुत रूप, गुण और विवाह को लेकर आनंदित हैं। 4. भाइयों की तुलना। भरत की समानता राम से और लक्ष्मण की समानता शत्रुघ्न से की गई है। सभी भाइयों के सौंदर्य, गुण और विनम्रता की सराहना की गई है। 5. जनकपुर की स्त्रियों का आशीर्वाद। जनकपुर की स्त्रियां यह प्रार्थना करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और वे मंगल गीत गा सकें। यह प्रसंग रामायण के उस भाग को जीवंत करता है जिसमें पारिवारिक प्रेम, सौंदर्य और संस्कृति की झलक मिलती है। तुलसीदास जी ने इस उत्सवमय माहौल को सुंदर काव्यात्मक शैली में चित्रित किया है। चौपाई का भावार्थ। देवगण जनकपुर की अद्भुत सजावट और भव्य आयोजन को देखकर विस्मित हो जाते हैं। वे श्री राम के विवाह का आनंद लेने के लिए हर्षोल्लास से भरे हुए वहां एकत्रित होते हैं। जनकपुर के अद्वितीय मंडप और अलौकिक सजावट से देवताओं को अपने लोक फीके लगने लगते हैं। नगर के स्त्री पुरुष सुंदरता और गुणों के खजाने हैं। वे न केवल सुघड़ और आकर्षक हैं, बल्कि धर्म और शील, संस्कार के भी प्रतीक हैं। चौपाई का संदेश। यह अंश जनकपुर की दिव्यता और वहां के निवासियों की उत्कृष्टता को दर्शाता है। श्री राम सीता विवाह जैसे पवित्र अवसर पर देवताओं और मनुष्यों के बीच की भावनात्मक जुड़ाव को उजागर करता है। यह दर्शाता है कि जहां पुण्य, धर्म और सौंदर्य का संगम होता है, वहां स्वयं देवता भी आकर्षित होते हैं। भावार्थ। दोहा और चौपाई। दोहा 314। शिवजी देवताओं को समझाते हैं कि यह श्री राम और सीता का विवाह है। वे उनसे कहते हैं कि इस अलौकिक दृश्य को देखकर चकित न हों, बल्कि धैर्यपूर्वक इस लीला की महानता को हृदय में समझें। चौपाई 1 से 4। श्री राम, जिनके नाम मात्र से सभी अमंगल दूर हो जाते हैं और चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सुलभ हो जाते हैं, वे स्वयं सीता के साथ विवाह के लिए उपस्थित हैं। शिवजी देवताओं को समझाकर नंदी को आगे बढ़ाते हैं और सभी देवता दशरथ जी के वैभव को देखकर प्रसन्न होते हैं। दशरथ जी के साथ साधु और ब्राह्मणों का समूह, चारों पुत्रों के साथ, ऐसा प्रतीत होता है जैसे समस्त मोक्ष सुख शरीर धारण कर उनकी सेवा कर रहे हों। मरकत, पन्ना और सोने की जोड़ियों के समान चारों भाई इतने सुंदर लग रहे हैं कि देवताओं को उन्हें देखकर आनंद हो रहा है।
रामचंद्र जी के रूप को देखकर देवता अत्यधिक हर्षित होते हैं और फूल बरसाते हैं। दोहा 315। श्री राम के नख से शिखा तक के सुंदर रूप को बार बार देखकर शिवजी और पार्वती जी का शरीर पुलकित हो उठता है। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर जाते हैं। चौपाई 1 से 2। राम जी का श्यामल शरीर मोर के गले की कांति के समान है और उनके वस्त्र ऐसे चमकीले हैं जो बिजली को भी मात देते हैं। विवाह के सभी प्रकार के आभूषण उन्हें अलौकिक शोभा प्रदान कर रहे हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा निर्मल है और उनके नेत्र नवीन कमल को भी लजा देते हैं। राम जी की सुंदरता इतनी अलौकिक और दिव्य है कि उसे शब्दों में कहना संभव नहीं है। यह मन को बहुत भाती है। संदेश। यह भाग श्री रामचंद्र जी के दिव्य स्वरूप और उनके विवाह की भव्यता को दर्शाता है। उनके रूप की अलौकिकता और उनके विवाह से उत्पन्न आनंद देवताओं और सभी दर्शकों के हृदय में अपार हर्ष उत्पन्न करता है। राम सीता विवाह केवल एक सांसारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह दिव्यता और धर्म का प्रतीक है। भावार्थ, चौपाई, छंद और दोहा। चौपाई 3 से 4। श्री रामचंद्र जी के साथ उनके भाई मनोहर रूप से शोभित हो रहे हैं। वे घोड़ों को नचाते हुए बारात के संग चल रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखाते हैं और मागध भाट वंश की महिमा गाने वाले उनके वंश की प्रशंसा करते हुए विरुदावली गा रहे हैं। जिस घोड़े पर राम जी बैठे हैं, उसकी चाल को देखकर गरुड़ भी लज्जित हो जाते हैं। वह घोड़ा इतना सुंदर और अद्भुत है कि मानो स्वयं कामदेव ने ही घोड़े का रूप धारण कर लिया हो। छंद। ऐसा प्रतीत होता है कि कामदेव ने श्री रामचंद्र जी के लिए स्वयं को घोड़े के रूप में प्रकट किया है। उसकी अवस्था, बल, रूप, गुण और गति सभी को मोहित कर रहे हैं। घोड़े की जीन और लगाम अद्भुत शोभायमान है। घुंघरू और अलंकारों से सुसज्जित घोड़े को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे से रह जाते हैं। दोहा 316। वह घोड़ा श्री राम की इच्छा के अनुसार चलता है और उसी में लीन रहता है। उसकी अद्भुत शोभा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तारों और बिजली से अलंकृत बादल मोर को नचा रहे हों। चौपाई 1 से 4। जिस घोड़े पर रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी करने में असमर्थ हैं। शिवजी राम के रूप में ऐसे मग्न हो गए कि अपने 15 नेत्र उन्हें बहुत प्रिय लगने लगे। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के साथ जब राम का दर्शन किया तो वे भी उनके रूप पर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी राम की शोभा देखकर प्रसन्न हुए, परंतु अपने केवल 8 नेत्र होने पर उन्हें पछतावा हुआ। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय अपने 12 नेत्रों से राम का दर्शन कर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। इंद्र, जो अपने 1000 नेत्रों से श्री राम को देख रहे हैं, गौतम के शाप को भी अपने लिए सौभाग्य मान रहे हैं। सभी देवता इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र जैसा भाग्यवान कोई नहीं। श्री राम के दर्शन से सभी देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में भी विशेष आनंद है। छंद। दोनों ओर के राज समाज में अत्यंत हर्ष का वातावरण है। ढोलन गाड़े जोर जोर से बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुलमणि श्री राम की जय हो कहते हुए पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बारात के आगमन की सूचना से उत्साहित होकर बाजे बजने लगे। रानी और सुहागिन स्त्रियां मंगल सामग्री सजाकर परचन के लिए तैयार हो गईं। दोहा 317। अनेक प्रकार की आरती सजाकर और सभी मंगल सामग्रियों को सुसज्जित कर हाथी जैसी सुंदर चाल वाली श्रेष्ठ स्त्रियां आनंदपूर्वक परचन करने के लिए चल पड़ी। संदेश। यह अंश श्री राम के अद्भुत रूप, उनकी सवारी और बारात के उत्सव को दर्शाता है। हर कोई, देवता, मुनि और मनुष्य, राम के रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो रहा है। यह प्रसंग न केवल राम के रूप की महिमा बताता है, बल्कि उनके विवाह की भव्यता और लोक में व्याप्त आनंद को भी प्रकट करता है। भावार्थ, चौपाई, छंद और दोहा।
चौपाई 1 से 4। एक सभी स्त्रियां चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी और हरिण की तरह सुंदर आंखों वाली मृगलोचनी थी। वे अपने सौंदर्य से रति, कामदेव की पत्नी के गर्व को भी मिटा रही थी। रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र और आभूषणों से वे सज्जित थी। उन्होंने अपने सभी अंगों को मंगल सामग्री से सजाया हुआ था। उनकी मधुर कंठस्वर कोयल को भी लजा देने वाला था। उनके कंगन, करधनी और नूपुर की ध्वनि मधुर संगीत कर रही थी। उनकी चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लज्जित हो रहे थे। 3 अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। आकाश और नगर दोनों में शुभ मंगलाचार हो रहे थे। इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और अन्य पवित्र सयानी देवांगनाएं सुंदर स्त्रियों का रूप धारण कर वहां उपस्थित हुईं। 4 ये देवांगनाएं कपट से सुंदर स्त्रियों का वेश बनाकर रनिवास में आ मिलीं। वे मधुर वाणी में मंगलगान करने लगीं। सभी जन अत्यंत हर्षित थे, इसलिए किसी ने उन्हें पहचान नहीं पाया। छंद। सभी स्त्रियां अत्यधिक आनंद में मग्न होकर दूल्हे श्री राम का पर्चन करने चलीं। उनकी मधुर ध्वनि, सुंदर गान और नगाड़ों की आवाज आकाश में गूंज रही थी। देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे और वातावरण अत्यंत मनोहर बन गया था। आनंद कंद श्री राम को देखकर स्त्रियों के हृदय में हर्ष उमड़ आया। उनके कमल समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और उनके सुंदर अंग पुलकित हो गए। दोहा 318। भावार्थ। सीता माता की माता सुन्यनाजी ने जब श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखा तो उनके मन में जो आनंद हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेषनाग भी 100 कल्पों तक वर्णन नहीं कर सकते। चौपाई 1 से 4। एक रानी सुन्यनाजी ने शुभ मंगल का अवसर समझकर अपनी आंखों के आंसुओं को रोक लिया और प्रसन्न मन से श्री राम का पर्चन किया। उन्होंने वेद वर्णित विधियों और कुल आचारों के अनुसार सभी शुभ कार्य पूरे किए। 5 प्रकार के बाजों की ध्वनि और मंगलगान हो रहे थे। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े, पदचिह्न मार्ग बिछाए गए। रानी ने श्री राम को आरती उतारकर अर्घ्य दिया। इसके बाद श्री राम मंडप में चले। 3 राजा दशरथ अपनी मंडली के साथ मंडप में विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल, दिक्पाल इंद्र आदि भी लज्जित हो गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते थे और ब्राह्मण शांति पाठ कर रहे थे। 4 आकाश और नगर में अत्यंत कोलाहल हो रहा था। अपनी प्राय कोई भी कुछ सुन नहीं रहा था। इस प्रकार श्री राम मंडप में आए और अर्घ्य देकर उन्हें आसन पर बैठाया गया। संदेश। इस अंश में श्री राम के विवाह उत्सव की भव्यता, मंगलमय वातावरण और जनवरी से जनवरी के हर्षोल्लास का सुंदर वर्णन है। स्त्रियों का सौंदर्य, उनके गीत और देवताओं का आनंद यह प्रकट करता है कि यह अवसर कितना शुभ और दिव्य था। सीता माता की माता का आनंद यह दर्शाता है कि एक मां के लिए बेटी का विवाह कितना हर्षजनक और गर्वपूर्ण होता है। भावार्थ, छंद, दोहा और चौपाई। छंद। दूल्हे श्री राम को आसन पर बैठाकर आरती करके स्त्रियां सुख प्राप्त कर रही हैं। वे ढेरों मणियां, वस्त्र और आभूषण निछावर कर रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश धारण कर इस अद्भुत विवाह उत्सव का कौतुक देख रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की सुंदरता देखकर देवगण ऐसा अनुभव करते हैं कि रघुकुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के दर्शन कर उनका जीवन धन्य हो गया। दोहा 319। भावार्थ। नाई, बारी, भाट और नट सभी श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर अत्यंत प्रसन्न हैं। वे सिर नवाकर आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके हृदय में इतना हर्ष है कि वह समाता ही नहीं। चौपाई 1 से 4। एक जनक जी और दशरथ जी वैदिक और लौकिक सभी रीतियां निभाकर अत्यंत प्रेमपूर्वक मिले। जब दोनों महाराज मिले तो उनकी शोभा इतनी अधिक थी कि कवि उनकी तुलना के लिए उपमा ढूंढते ढूंढते हार गए। जब उपमा न मिली
तो कवियों ने मन ही मन स्वीकार किया कि इनकी उपमा इनके समान ही हो सकती है। दोनों समधियों का मिलाप देखकर देवता भी मोहित हो गए और पुष्प वर्षा करते हुए उनका यश गाने लगे। 3. देवता कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, तब से हमने बहुत से विवाह देखे सुने हैं, परंतु सभी प्रकार से समान साज समाज और बराबरी वाले समधी आज ही देखे हैं। 4. देवताओं की यह सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। जनक जी ने सुंदर पावड़े और अर्घ्य देकर दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले जाकर बैठाया। संदेश। इस अंश में श्री राम के विवाह के उत्सव में छाई भव्यता और उल्लास का वर्णन है। देवताओं और मनुष्यों का समान रूप से इस विवाह में आनंद लेना इस बात का प्रतीक है कि यह विवाह केवल एक पारिवारिक आयोजन नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला थी। भावार्थ, छंद, दोहा और चौपाई। छंद। मंडप की विचित्र और सुंदर रचना देखकर मुनि भी मुग्ध हो गए। जनक जी ने अपने हाथों से सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्टदेव वशिष्ठ जी की विधिपूर्वक पूजा की और विनम्रता से आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा के समय जो उनकी परम प्रीति प्रकट हुई, उसे शब्दों में कहना कठिन है। दोहा 320। भावार्थ। राजा जनक ने वामदेव और अन्य ऋषियों की हर्षित मन से पूजा की। उन्होंने सभी को दिव्य आसन प्रदान किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। चौपाई 1 से 4। 1. इसके बाद जनक जी ने कौशलपति राजा दशरथ जी की ईश्वर के समान पूजा की, उनके प्रति दूसरा कोई भाव नहीं था। उन्होंने अपनी सौभाग्य और वैभव की वृद्धि का गुणगान करते हुए हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा की। 2. जनक जी ने समधी दशरथ जी के समान ही सभी बारातियों का आदरपूर्वक स्वागत और पूजन किया। सभी को उनके अनुसार योग्य आसन दिए। उस समय के उत्साह का वर्णन करना एक मुख से संभव नहीं है। 3. जनक जी ने बारात का सम्मान दान, आदर, विनय और सुंदर वाणी से किया। इस अद्भुत विवाह के आयोजन को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य भी आनंदित हो रहे थे। 4. देवता ब्राह्मण का वेश धारण करके इस लीला का आनंद ले रहे थे। जनक जी ने उन्हें देवता के समान जानकर पूजा की और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन प्रदान किए। छंद। उस समय कौन किसको पहचाने? सब अपनी सुधबुद्ध खो बैठे थे। श्री रामचंद्र जी को देखकर दोनों ओर केवल आनंद ही छा गया। श्री राम ने अपनी दिव्य दृष्टि से देवताओं को पहचान लिया और मानसिक रूप से उनकी पूजा करके उन्हें मानसिक आसन प्रदान किए। प्रभु के शील और स्वभाव को देखकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। संदेश। इस भाग में श्री राम और जनक जी के आदर्श व्यवहार और प्रेमपूर्ण स्वभाव का वर्णन है। जनक जी का समर्पण, सभी को आदर देने की भावना और श्री राम की नम्रता और शील स्वभाव से यह स्पष्ट होता है कि यह विवाह केवल पारिवारिक बंधन नहीं, बल्कि सभी दिशाओं और लोगों को जोड़ने वाला एक दिव्य आयोजन है। जनक और दशरथ का प्रेम और समता इस विवाह को और भी गौरवशाली बनाता है।